अगर पड़ोस में खतरा बढ़ता है तो हम अपने घर की सुरक्षा भी बढ़ा देते हैं। ठीक इसी तरह से विभिन्न देश भी वर्तमान वैश्विक तनाव और युद्धों के बीच में लगातार अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहां पर एक सवाल उठता है कि क्या सुरक्षा की इस दौड़ में देश गैरिसन स्टेट में तो तब्दील नहीं हो रहे हैं? अब सवाल उठता है कि ये गैरिसन स्टेट क्या होता है। तो आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि गैरिसन स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है। दरअसल सबसे पहले बात करेंगे आज के जो खबर यह है कि हाल ही में सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसने मार्च 2026 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की और इस रिपोर्ट के माध्यम से जो तथ्य पता चले उसके हिसाब से ही यह बात कही जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि देश में जो वर्तमान संदर्भ में वैश्विक तनाव चल रहे हैं पूरे विश्व में, उसकी वजह से लगातार देशों के बीच में ऐसी टेंडेंसी बढ़ रही है कि वो गैरिसन स्टेट में तब्दील हो रहे हैं। तो यहां गैरिसन स्टेट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इसी खबर के आलोक में हमारी चर्चा आज केंद्रित होने वाली है। दरअसल इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि जो 2016 से लेकर 2020 की टाइमिंग थी उसकी तुलना में अगर देखें तो 2021 से लेकर 2025 की टाइमिंग जो है, इस अवधि में जो ग्लोबल आर्म्स ट्रांसफर है यानी कि वैश्विक रूप से जो हथियार का हस्तांतरण है, हथियार का हस्तांतरण मतलब एक देश से दूसरे देश में हथियार खरीदना या बेचना, इस प्रवृत्ति में, इस टेंडेंसी में 9.2% की वृद्धि देखी गई है। और यह वृद्धि अगर बात करें तो बेसिकली 2011 से लेकर 2015 तक की जो अवधि थी उसके बाद यह सबसे बड़ी वृद्धि के तौर पर देखी जा रही है। तो इस तरह से जो ये टेंडेंसी है यानी कि वैश्विक हथियार हस्तांतरण, जिसको ग्लोबल आर्म्स ट्रांसफर कह रहे हैं, उसकी बढ़ती प्रवृत्ति से ये आशंका व्यक्त की जा रही है कहीं पूरे विश्व में जो देश हैं वो गैरिसन स्टेट के रूप में तब्दील तो नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए हम समझेंगे कि गैरिसन स्टेट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, किसे कहते हैं। तो आइए चलते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। दरअसल वैश्विक हथियार व्यापार 2021 से 25 का ये जो परिदृश्य है उसमें कुछ और बातें भी साफ होती हैं। जैसे अमेरिका का हम जिक्र करेंगे। अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका देखें तो अगर केवल एक कंट्री का उदाहरण लें तो सारी तस्वीर स्पष्ट हो जाती है। अमेरिका के हथियार निर्यात में अकेले 27% की वृद्धि हो रही है और साथ साथ पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे तो वैश्विक निर्यात में टोटल जो वैश्विक हथियारों का निर्यात किया जाता है उसमें अमेरिका की अकेले की हिस्सेदारी 42% हिस्सा है। यानी कि पूरे वैश्विक निर्यात में अकेले हिस्सेदारी 42% अमेरिका की है और यह वृद्धि 27% की आई है। इसके अलावा सिप्री की रिपोर्ट यह भी कहती है कि निर्यातक अगर प्रमुख देशों में देखें तो केवल 5 देशों को मिलाकर 70% निर्यात हथियारों का कवर करते हैं। वो 5 देश कौन कौन से हैं? तो आप देखिए, अमेरिका, फ्रांस, रूस, जर्मनी और चीन है। यानी कि अमेरिका, फ्रांस, रूस, जर्मनी और चीन को मिला दिया जाए तो पूरे निर्यात का 70% अकेले यही देश कवर करते हैं। इसी तरह से आयातकों की स्थिति में भी देखें तो यूक्रेन, भारत, सऊदी अरब, कतर और पाक, अगर इन 5 देशों को मिला दिया जाए तो यही 5 देश मिलकर क्या करते हैं? 35% हिस्सा, यानी कि यूक्रेन, भारत, सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान मिलकर कुल वैश्विक आयात का 1/3 से अधिक खरीद लेते हैं हथियार, और केवल ये 5 देश मिलकर 70% हथियार बेच देते हैं। इसका मतलब कि कुछ एक देशों का समूह ही ऐसा है कि इन देशों को लेकर ही ये कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गैरिसन स्टेट में तब्दील हो रहे हैं। अब सवाल उठता है गैरिसन स्टेट है क्या? तो आइए देखते हैं गैरिसन स्टेट को। देखिए, गैरिसन स्टेट की अगर बात करें तो ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? तो एक राजनीतिक विचारक थे, उनका नाम था, उनके नाम को भी आप याद रखेंगे, उनका नाम भी आपसे पूछा जा सकता था, डी लासवेल उनको कहते थे। अब इन्होंने हेराल्ड डी लासवेल उनका पूरा नाम था। तो हेराल्ड डी लासवेल जो है, हेराल्ड डी लासवेल ने 1941 में, कब? 1941 में ये कॉन्सेप्ट दिया था हिंसा के विषय। इसमें कुछ उन्होंने कंडीशंस भी बताई थी कि किस किस कंडीशन में गैरिसन जो है इस तरह के राज्य की अवधारणा दी जाती है। तो देखिए, इन्होंने जो कहा कि जब कोई भी स्टेट, कोई भी राज्य अत्यधिक सैन्यकृत होने लगे, अत्यधिक सैन्यकृत का मतलब वहां पर मिलिट्री का प्रभाव ज्यादा होने लगे, विशेष तौर पर सुरक्षा के जो मुद्दे होते हैं वो शासन पर हावी होने लगे, तो ऐसी स्थिति में ये कहा गया कि ऐसे स्टेट क्या होते हैं? गैरिसन स्टेट कहलाते हैं। अब इसमें उन्होंने 5 लक्षण भी बताए थे। वो 5 लक्षण देखिए, मुख्य तौर पर अगर देखें 5-6 लक्षण उन्होंने बताए थे। क्या क्या थे? जैसे हिंसा विशेषज्ञों का प्रभुत्व, सुरक्षा मुद्दों की प्रधानता, संसाधनों का सैन्यकरण और खतरों के आधार पर नीति निर्माण। अब देखिए, यहां एक एक करके अगर इसकी बात करें तो उन्होंने कहा कि अगर सैन्य और सुरक्षा विशेषज्ञ अगर निर्णय निर्माण में यानी कि डिसीजन मेकिंग में सैन्य और सुरक्षा विशेषज्ञ हावी होने लगे, यानी कि वो प्रभावी हो जाए,
पहला लक्षण तो ये बताया। दूसरा बताया कि वास्तविक और संभावित खतरों को लेकर अगर नीतियां बनाई जाने लगे, वास्तविक खतरा मान लीजिए कि अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष चल रहा है, तो चलिए ये तो वास्तविक खतरा दिख रहा है, लेकिन संभावना ये व्यक्त की जाए कि भविष्य में चाइना से भी खतरा है, तो उसको भी लेकर जो पॉलिसी बनने लगे तो वहां पर यह कहा जाएगा कि गैरिसन स्टेट का ये लक्षण है। इसके अलावा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अगर सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाने लगे तो यह भी एक लक्षण हो जाएगा। इसमें क्या होगा, जैसे एजुकेशन हो गया, आपका हेल्थ हो गया, इस पर आपको तरजीह किसको दी जाएगी, तो सैन्य जो मामले होंगे, सुरक्षा के जो मामले होंगे उसको प्राथमिकता दी जाने लगेगी। इसी तरह से राष्ट्रीय संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा, यानी कि आपके जीडीपी में जो भी व्यय होता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा या एक बहुत बड़ी मद जो है वो जाने लगे किस पर, वो जाने लगे आपके रक्षा क्षेत्र के खर्च पर। तो यह भी एक लक्षण था। और एक लाइन में अगर कहें तो सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि मिलिट्री समाज और राजनीति पर जब हावी होने लगे तो ऐसे राज्य का जो स्ट्रक्चर होगा, ऐसी राज्य की जो संकल्पना है, उसके लिए राजनीतिक वैचारिक जो ये थे हेराल्ड डी लासवेल ने 1941 में यह शब्द इस्तेमाल किया जिसको कि गैरिसन स्टेट कहा जाता है। अब इसमें शक्ति की संरचना क्या होगी, तो शक्ति की संरचना की यही लक्षण बताए गए हैं कि ये सारी खूबियां वहां पर दिखाई देंगी। जैसे शीत युद्ध के समय अगर आप देखें उदाहरण के तौर पर, तो यूएसए जो अमेरिका है वो भी गैरिसन स्टेट के तौर पर देखा गया था। और वर्तमान संदर्भ में जिनका सिप्री की रिपोर्ट के आधार पर उदाहरण दिया गया, उन सारे देशों की कमोबेश यही स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। अब इसमें बात करते हैं, इसके लिए एक और है प्रोफेसर एआल रोबिन्सन। उन्होंने ये कहा कि गैरिसन राज्यों के लिए एक सूचकांक, एक इंडेक्स बनाया। उन्होंने कहा कि अगर अमुक लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो वो गैरिसन स्टेट का लक्षण उसमें है। अब आप खुद जज करिएगा कि किन किन देशों में ये लक्षण आपको दिखाई दे रहा है और कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए यहां पर देखिए, पहली चीज ये कहेगी कि सैन्य संसाधन और आर्थिक निवेश, यानी कि सैन्य संसाधनों पर ज्यादा से ज्यादा आर्थिक निवेश होने लगे। यहाँ के जो जेन्युइन मुद्दे आपके सामाजिक आर्थिक मुद्दे होते हैं, सामाजिक राजनीतिक मुद्दे होते हैं, उसकी जगह जो है निवेश आपका ज्यादा बढ़ने लगे सैन्य संसाधनों पर। इसी तरह से सैन्य व्यय और व्यापार की बात करें, जीडीपी के एक हिस्से की बात करें, सेम वही चीज है। सशस्त्र बलों और जनशक्ति की बात करें, यानी कि अगर किसी देश में उसकी सेना में जो एक्टिव कार्यरत जो कर्मी हैं, एक्टिव जो सेना है, एक्टिव जो वहां की आर्मी है, उसकी अगर संख्या बहुत बढ़ने लगे, जैसे भारत की अगर बात करें तो 14 लाख है, एक्टिव जो संख्या है लगभग 14 लाख है। इसी तरह से चीन की बात करें तो लगभग 20 लाख है। तो अगर ये संख्या बहुत ज्यादा होती है तो ये भी एक इंडेक्स का मापन है, ये भी एक चीज है जो कि प्रोफेसर एआल रोबिन्सन के इंडेक्स के हिसाब से। सुरक्षा चुनौतियां और शासन संरचना, अगर मान लीजिए किसी जगह पर लगातार संघर्ष हो रहा है, लगातार अस्थिर स्थिति बनी हुई है, यानी कि मान लीजिए बार बार वहां पर टेररिस्ट अटैक हो रहा है या आंतरिक सुरक्षा वहां की बार बार भंग हो रही है, तो वहां भी एक कारण यह भी माना जाता है, एक लक्षण यह भी इस इंडेक्स में है। साथ ही शासन में सेना का प्रभाव, यानी कि वहां का जो गवर्नेंस है, उस गवर्नेंस में अगर ज्यादा इंफ्लुएंस सेना का दिखाई दे रहा है, सरकार में सैन्य भागीदारी यानी कि मिलिट्री पार्टिसिपेंट इन गवर्नमेंट यानी कि एमपीजी जिसको कहते हैं, वो अगर ज्यादा है तो भी इसका एक इंडेक्स में लक्षण है। और नागरिक नियंत्रण स्कोर यानी कि सीसीएस का स्तर क्या है, सीसीएस का स्तर भी अगर ज्यादा है तो वो भी स्थिति ठीक नहीं मानी जाती है, यानी कि वो गैरिसन स्टेट के इंडेक्स के हिसाब से वो गैरिसन स्टेट का एक हम कह सकते हैं लक्षण माना जाता है। यानी कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स यानी सैन्य औद्योगिक क्षेत्र, यानी कि अगर किसी जगह पर औद्योगिक क्षेत्र में सेना से संबंधित चीजें बनाई जाने वाली कंपनियां ज्यादा अगर दिखाई देने लगे, जैसे बोइंग है कंपनी, आप नाम सुने, सेना से संबंधित है, इसी तरह से अन्य जो कंपनियां हैं, अगर ऐसी कंपनियों की संख्या, ऐसी कंपनियों की तादाद ज्यादा बढ़ रही है जो कि सेना से संबंधित चीजों का निर्माण करती हैं, तो वो भी माना जाता है कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बढ़ रहा है उस देश में, ये भी उसका एक लक्षण माना जाता है। फिर सिविलियन कंट्रोल इंडेक्स, इसका मतलब होता है कि सेना पर चुनी हुई सरकार का कितना कंट्रोल है। अगर चुनी हुई सरकार का कंट्रोल कम है तो वो माना जाएगा कि गैरिसन स्टेट के लक्षण उसमें दिखाई दे रहे हैं। मिलिट्री डायमेंशन इंडेक्स जिसकी बात की गई है, ये कहा गया है कि सैन्य शक्ति को अगर आप देखें तो उस सेना की संख्या कितनी है, ये मिलिट्री डायमेंशन इंडेक्स ये बताता है कि किसी भी देश की सेना की संख्या कितनी है, उस सेना पर खर्च कितना होता है और उस सेना का प्रभाव कितना है उस देश की राजनीति में। जैसे पाकिस्तान की बात कर ले तो वहां पर सैन्य रूल कई बार लगा है और साथ साथ वहां पर जो जेन्युइन मुद्दे हैं उसकी तुलना में अगर आप देखें तो वहां पर ज्यादा खर्च जो है सैन्य खर्च के तौर पर दिखाई देता है। तो ये सारे लक्षण अगर किसी देश में दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब कि वो गैरिसन स्टेट की तरफ बढ़ रहा है। तो इस इंडेक्स के आधार पर कि सैन्य संसाधनों पर व्यय कितना हो रहा है, सशस्त्र बलों की जनशक्ति में कितना हिस्सा है, सुरक्षा चुनौतियां बार बार तो नहीं वहां पर है, संघर्ष और अस्थिरता की स्थिति बार बार तो नहीं है,
शासन में सेना का प्रभाव कितना है, ये चीजें इस पर दिखाई देती हैं। साथ ही साथ थ्रेस्ट बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, यानी कि वहां की जो पॉलिसी मेकिंग है, अगर वो एक तो रियल थ्रेट होता है, यानी कि वास्तव में अगर आपके यहाँ कोई संकट है आंतरिक या बाह्य, तो उसको लेकर एक पॉलिसी बनाते हैं तो वो समझ में आता है, यानी कि वास्तविक भय है उस चीज से। और एक होता है कि आप परसिव्ड थ्रेट होता है, यानी कि एक संभावित भय के हिसाब से वो पॉलिसी में आपके दिखाई देने लगे। तो ये चीज हम कह सकते हैं कि ये सारे लक्षण आपको गैरिसन राज्यों के तौर पर दिखाई देते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना देते हैं। सूचना यह है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बेस्ट कोर्स हमारे पास है कम समय में बेहतर तैयारी के लिए, जिसका नाम क्या है, जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स में आपको 14 महीने में यूपीएससी की जीएस की संपूर्ण तैयारी होगी, 18 क्लास टेस्ट मिलेंगे, 2 साल के करंट अफेयर्स की कवरेज मिलेगी, वीडियो और इसके प्रिंटेड मटेरियल दोनों मिलेंगे, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, तीनों माध्यम में ये आपको उपलब्ध होगा। साथ साथ 34,999 इसकी कीमत है, लेकिन आपको 34,999 में अतिरिक्त छूट का लाभ मिलेगा अगर आप AMITABH अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं। अब इस कूपन कोड का इस्तेमाल कैसे करना है, तो आपको दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। वहां पर जाएंगे आप, जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स पर सर्च करेंगे और वहां पर जब बाई का ऑप्शन होगा तो वहां आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो अतिरिक्त छूट का लाभ मिलेगा। अब इस छूट का लाभ आप उठाइए और उसके अलावा भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहां से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं और छूट के लिए अमिताभ कूपन कोड इस्तेमाल करिए। एक बात और आपको बता दें कि अगर इसके अलावा भी आपको कोई क्वेरी है तो हमारा नंबर है 8750187501, उस पर आप कॉल करके विस्तार से जानकारी भी ले सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। सिप्री रिपोर्ट 2026 के अनुसार 2021 से 25 की अवधि की तुलना में 2016 से 20 में वैश्विक हथियारों के हस्तांतरण में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई? 5.8%, 9.2%, 12.5% या 27%? तो इस प्रश्न का जवाब तो दीजिए ही कमेंट बॉक्स में, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमसे आप प्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहेंगे ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। साथ साथ टेलीग्राम पर भी हमको आप फॉलो कर सकते हैं, दृष्टि आईएएस यूट्यूब नाम से हम वहां भी उपलब्ध हैं। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।